Fox, welcome to Tech Converse. So in this video, first I will summarize what I have covered in my previous video and then I will explain what I am going to cover in this video. So हम ये सारी चीजें देखेंगे. So next slide is SQL Server Basic. मतलब मैंने इसको already explain किया हुआ है. क्या है SQL Server? SQL Server एक डेटाबेस है. डेटाबेस के अंदर हम डेटा को इंपोर्ट कराते हैं, इंसर्ट कराते हैं एंड देन डेटा को हम वहां से रिट्रीव करते हैं फॉर द विजुअलाइजेशन पर्पज. इससे ज्यादा कुछ नहीं है. डीप एंड डाइव बहुत सारी चीजें हैं. इसको मॉडिफाई करना है, अल्टरेशन करना, दैट इज ए पार्ट ऑफ दैट SQL सर्वर. बट हम डेटाबेस यूज क्यों करते हैं? डेटाबेस हम यूज करते हैं उसके अंदर कुछ रखने. आपके पास एक बॉक्स है, एक बॉक्स में आप सामान कुछ चीजें आप रख रहे हैं, तो बॉक्स किस लिए यूज हो रहा है? कुछ चीजों को रखने के लिए, कुछ कंटेंट, कुछ भी आर्टिकल्स उसके अंदर रखने के लिए आप यूज करते हैं. दैट्स इट. डेटाबेस के अंदर हम डेटा रखते हैं, सिंपल. और भी ऑर्गेनाइज डेटा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड नहीं, स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है. ठीक है. क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेस, दैट मीन कि डेटाबेस को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे डेटाबेस क्रिएट किया जाता है, ये मैंने ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है. मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप उसको वॉच कर लेंगे तो आपको फेयर एनफ आइडिया मिल जाएगा. डेटा, यस, अपकमिंग वीडियो में हम मल्टीपल टाइम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, डिलीट करेंगे, ये सब तो हम करेंगे, बट ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. डेटा टाइप ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. जो मेजरली हम यूज करेंगे वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. बट बहुत सारे डेटा टाइप हैं, तो मैं जो भी हम एक्चुअल में यूज करते हैं इंडस्ट्री में, मैंने वो एक्सप्लेन किया हुआ है. बट अगर आपको उससे भी ज्यादा डीप एंड डाइव चाहिए तो आप एक बार डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट का पढ़ सकते हैं, और अपकमिंग वीडियोज में मैं चेंज करता रहूंगा डेटा टाइप, तो मैं वहां पे दिखाता रहूंगा इसका क्या इंपैक्ट होता है. प्राइमरी की, फॉरेन की, अगर आपने मेरे पावर बीआई को वीडियो देखा हुआ है तो आपको जरूर वहां पे प्राइमरी की या फॉरेन की मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. बट इसमें भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा नहीं है. बट अपकमिंग वीडियोस में जब भी मैं कंस्ट्रेंट पे काम करूंगा या ज्वाइंस वगैरह पे हम काम करेंगे, तो मैं उस टाइम जरूर एक बार ज्वाइन पे जाने से पहले कंस्ट्रेंट की वीडियो क्रिएट करूंगा, तो वहां पे हम लोग प्राइमरी की डिस्कस करेंगे. टेबल एंड रिलेशनशिप सेम बाद में हम बात करेंगे. SQL सर्वर कमांड, DDL के अंदर कौन कौन से कमांड आते हैं, DQL में कौन से आते हैं, DML में कौन से आते हैं, DCL में कौन से आते हैं, TCL में क्या क्या आता है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. बेसिकली हम इसको ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे. हमारा मेजर टास्क होगा कि हम सारे क्वेरीज को कैसे रन किया जाता है, कैसे उनको यूज किया जाता है, हम वो देखेंगे. DDL, DQL, DCL, ठीक है, ये सब चीज़ें इनको कैटेगराइज किया गया. इट्स ओके, वी शुड नो दैट. बट इनको जानने से अच्छा मेरा पर्सनल व्यू है कि आप उसको यूज कैसे किया जाता है उसको जाने. रटने की जरूरत नहीं. अगर आप रट सकते हैं दैट इज वेल एंड गुड. DDL कमांड में मैंने अल्टर अभी कुछ नहीं बताया है, कोलेशंस कुछ नहीं बताया है. मेरा प्लान ऐसा है कि मैं चीज़ों को कोरिलेट करके करूँगा, जैसे ऑल्टर एंड अपडेट. तो ऑल्टर एंड अपडेट अगर देखा जाए तो सिमिलर टास्क है, बट सिमिलर नहीं है. ठीक है. और किसी भी टेबल के अंदर अगर हमें डेटा एंटर कराना है तो हम अपडेट यूज करते हैं. अगर हमें कुछ कॉलम ऐड करना है तो हम ऑल्टर यूज करते हैं. कुछ रीनेम करना है तो हम ऑल्टर यूज करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. बट इसका कॉम्बिनेशन क्रिएट करूंगा मैं. ऑल्टर एंड ड्रॉप क्यों और किस कंडीशन में ये दोनों, सॉरी, ऑल्टर एंड अपडेट क्यों यूज किया जाता है. सो इस तरह का वीडियो मैं बनाऊँ. जैसे ड्रॉप एंड ट्रंकेट हम यूज करते हैं, तो हम ड्रॉप क्यों यूज करते हैं, ट्रंकेट क्यों यूज करते हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है. या फिर डिलीट, there are another DAX query which drop, delete as well as what we call truncate. ये थोड़ा सा सिमिलर है, बट मैं इनको एक ही वीडियोस में कोशिश करूंगा. ड्रॉप, डिलीट एंड ट्रंकेट, इन तीनों को एक ही वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करूंगा. डिसेबल ट्रिगर, ये चीजें मैं बाद में बात करूंगा. रीनेम मतलब किसी भी कॉलम का रीनेम वगैरह करना, ये मैं किसी भी वीडियो में चलते चलते बता दूंगा. इसके लिए कोई स्पेशल वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है. ट्रंकेट टेबल ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मैं बता दूंगा. बल्क इंसर्ट, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था डेटा को कितने पार्ट में डेटाबेस में आप इंसर्ट करा सकते हो. पहला है इंपोर्ट, सेकेंड वन है इंसर्ट, थर्ड वन इज है बल्क इंसर्ट एंड फोर्थ वन इज है SSIS. देयर इज अनदर टूल विच कॉल SQL सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेज. मतलब आपके पास मल्टीपल डेटा मल्टीपल सोर्सेज से फाइल आ रही है और आपको SQL सर्वर डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कराना है, तो उस कंडीशन में आप SSIS का हेल्प ले सकते हैं. जस्ट एक बार आपको सोर्स और टारगेट डिसाइड करना है, जस्ट क्लिक करेंगे एंड देन सीधे डेटा सारा का सारा पुश हो जाएगा डेटाबेस के अंदर. यस, वहाँ पे पाइपलाइन डिजाइन की जाती है. वो पाइपलाइन डिजाइन की जाती है, वो सेपरेट पार्ट है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा. सेलेक्ट कमांड हम यूज करेंगे, फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, इवन डेली यूज करेंगे. इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है. डिलीट और ड्रॉप एंड ट्रंकेट, जैसे कि मैंने बताया कि मैं सेपरेट वीडियो बना के उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं. बट हम इसको भी फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे. एंड अपडेट, मर्ज को तो साइड रखो अभी. अपडेट, यस, अपडेट, ऑल्टर और अपडेट दोनों मैं एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा. बल्क मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया है. अब हम बात करेंगे आज की वीडियो में. आज हम क्या करने वाले हैं, देखिए. आज हम जो करने वाले हैं, आज हम क्रिएट करेंगे स्कीमा. हम डिस्कस करेंगे स्कीमा के बारे में. स्कीमा क्या होता है, मैं SQL सर्वर पे जाता हूँ.
ये है मेरा सीक्वल सर्वर। ठीक है, सीक्वल सर्वर में मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये है मेरे पास मास्टर डेटाबेस, मेरा ये मास्टर डेटाबेस है। और इस मास्टर डेटाबेस के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे अपना करंट डेटाबेस सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यूज YTDB। अगर मैं इसको सेलेक्ट नहीं करूंगा तो ये जो भी मैं टेबल क्रिएट करूंगा वो मास्टर डेटाबेस के अंदर क्रिएट होगा। तो मैं इसको यहाँ पे F5 से रन कर दूंगा, शॉर्टकट की है, देन कोड रन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हमारा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन यहाँ पे शो कर जाएगा। अगर कोई एरर आता है तो कोई एरर शो कर जाएगा। अगर वीडियोस में कोई भी इशू है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, कोई कोड नहीं दिख रहा है, कुछ ब्लर है, तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा उसको ठीक करके दोबारा से अपलोड कर दूं। ठीक है, अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं बेस्ट से बेस्ट चीजें प्रोवाइड करूं, बट अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल चीजें कुछ अगर इशू हो जाता है तो प्लीज कमेंट करिएगा। तो हमने क्या अब तक देखा, क्रिएट टेबल। हम चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे, कोई भी ज़्यादा एफर्ट पुट नहीं करेंगे, चैट जीपीटी का हेल्प लेंगे। एंड देन हम लोग मैं ये भी जैसे कुछ लोगों को देखो पता है कि चैट जीपीटी कैसे यूज किया जाता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो मेरा वीडियो सबके लिए है, बेसिक जो जो लोग फर्स्ट टाइम सीक्वल सर्वर में एंट्री कर रहे हैं उनके लिए भी है, और उनके लिए भी है जिनको ऑलरेडी आता है और थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। और जिनको जो मास्टर हैं, प्रो हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, उनकी मर्जी है, देखें या ना देखें, कोई मतलब है नहीं। और ठीक है, चैट जीपीटी कैसे यूज करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, किसी को कुछ पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं है। तो ये है मेरा चैट जीपीटी। मैं यहाँ पे आता हूँ। चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट कराना होता है। प्रॉम्प्ट इन द सेंस क्या होता है कि आप कुछ राइट करते हो और आप उसके बदले में आपको चैट जीपीटी कुछ सॉल्यूशन देता है। तो सॉल्यूशन किसी भी टाइप का हो सकता है। जितना अच्छा कीवर्ड आप लिखेंगे, जितना बढ़िया से आप उसको ऑर्गेनाइज करके चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे, चैट जीपीटी की एक्यूरेसी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, 100% टेक्नोलॉजी में कोई एक्यूरेसी नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि 100% चैट जीपीटी आपको सही देगा, ये हमेशा याद रखिएगा। चैट जीपीटी एक जो कि अपडेटेड है लास्ट 2021 तक का जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसके अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से चैट जीपीटी आपको आउटपुट देगा। बट ये चीज ध्यान रहे, आप जब भी चैट जीपीटी को यूज करते हैं तो उसके लिए आप जो है उसका वो कर लीजिए, क्या कहते हैं, एक वैलिडेशन कर लीजिए गूगल के थ्रू और डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू की जो भी चीजें चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट के थ्रू आपको आउटपुट दे रहा है दैट इज करेक्ट और नॉट। क्योंकि सिस्टम में या किसी के सामने कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप किसी को बोलने जाते हैं तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है कि उसको एक बार वैलिडेट कर ले, ताकि बोलने में फिर अच्छा लगता है ना, सामने वाले को आप फिर देन बोल सकते हैं कि तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, ये चीज ऐसे नहीं है ऐसे। अगर आप चैट जीपीटी लेके चले गए तो फिर वही जो आजकल चल रहा है व्हाट्सअप का ज्ञान है, दिस दिस एंड दैट, तो वो वाला सीन हो जाएगा। तो प्लीज इस चीज को लेके प्रिपेयर रहें। ठीक, कैन यू क्रिएट एम्प्लॉय टेबल along टेबल विद 5 कॉलम एंड 10 रोज। ठीक, तो मैंने इसको बोला है कि ये मुझे जो है 5 कॉलम एंड 10 रोज के हिसाब से मुझे टेबल क्रिएट करके देगा। बट मुझे चाहिए कैन यू राइट क्वेरी, एसक्यूएल क्वेरी, क्वेरी हिट एंटर, ऑफ कोर्स आई कैन हेल्प यू, ओ प्लीज राइट। अब देखिए मैंने 2 प्रॉम्प्ट दिया, उसके हिसाब से प्लीज प्रोवाइड द मोर डिटेल अबाउट योर डेटाबेस स्कीमा। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इसी को कॉपी कर लूंगा। ठीक है, कैन यू क्रिएट एम्प्लॉय टेबल विद द 5 कॉलम एंड 10 रोज, हेल्प ऑफ द एसक्यूएल क्वेरी। स्पेलिंग अगर रॉन्ग होता है तो चैट जीपीटी उसको अंडरस्टैंड कर लेता है, तो उसके लिए कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस चैट जीपीटी ने मुझे पूरा का पूरा क्वेरी लिख के दे दिया है, तो मैं ज़्यादा एफर्ट पुट करने वाला नहीं, क्योंकि टेबल मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कैसे बनाते हैं। मुझे यहाँ पे टेबल बनाना नहीं सिखाना है, मुझे और कुछ सिखाना है। ठीक है, तो अभी जैसे मेरे पास यूज YTDB है, तो ये मेरा डेटाबेस है। डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है ऑलरेडी बताया हुआ है, तो मैंने करंट डेटाबेस को सेलेक्ट किया हुआ है, तो यूज YTDB। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं टेबल को ऐसे पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे। एंड देन मैं यहाँ पे इसको प्राइमरी की चाहे रख सकता हूँ, चाहे तो हटा सकता हूँ, कोई इतना वो है नहीं। बट मैं एज ऑफ नाउ इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक, मैं रन भी कराऊंगा। ठीक है, और अब मैं देखो ड्रॉप, तो ड्रॉप TABLE टेबल EMPLOI एम्प्लॉय, मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। ये मेरा टेबल डिलीट हो गया परमानेंटली, ये डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है, ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो हम लोग ये टेबल क्रिएट करेंगे, मैंने ड्रॉप कर दिया था अभी। तो अभी हम इस टेबल को क्रिएट करेंगे। ड्रॉप इसलिए किया था ताकि जो है मतलब मुझे कुछ एक और चीज यहाँ पे ऐड करना था, उसके लिए मैंने इसको ड्रॉप किया टेबल को। टेबल परफेक्टली क्रिएट हुआ है, बट मुझे क्या करना है यहाँ पे, आइडेंटिटी 101,1
तो अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये यहाँ पे क्यों मेंशन किया है, ये प्राइमरी की आप रखो चाहे मत रखो, ये आपकी मर्जी। अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ तो कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी मैं इसको हटा देता हूँ, बट इसको हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टेबल को क्रिएट कर दिया, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे टेबल को क्रिएट किया, देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम एम्प्लॉय इन द डेटाबेस, तो इट इज सेइंग मेरे पास ऑलरेडी है। तो क्या कर सकते हैं, ड्रॉप TABLEEMPLOY दिस वन। मैंने अभी तो ड्रॉप किया था, कोई नहीं, माइट भी हो सकता है क्रिएट हो गया होगा। मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, डेटाबेस को जब हमने टेबल क्रिएट किया है तो हम उसको देखने के लिए क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLOY एम्प्लॉय। मैंने इसको रन कर दिया तो ये मेरे टेबल का स्ट्रक्चर मुझे शो कर रहा है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम। देखिए ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मुझे शो कर रहा है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, जो कुछ भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सारा का सारा यहाँ पे शो कर रहा है। तो जो भी डेटा टाइप हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, एज पर डेटा टाइप हमें वैल्यू यहाँ पे पास कराना है। ये नहीं कि फर्स्ट नेम वेर के, जैसे हमारा फर्स्ट नेम वेर केयर है और हम यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू पास करा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने वेर केयर दिया तो उसके अंदर टेक्स्ट ही जाना चाहिए, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट नेम, ये सारा का सारा हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू पास कराना है, तो वैल्यू पास कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट, वो मैंने लिखा तो है यहाँ पे, तो क्यों ही इतना दिमाग लगाना। ओनली 5 रोज हम लोग पास करेंगे, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, मैंने ये पेस्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या करा, ये एम्प्लॉय टेबल मेरा यही जो है एम्प्लॉय टेबल है, इसको यहाँ पे हमने पास करा, इंसर्ट इनटू, इस टेबल के अंदर मुझे पास कराना है। फिर ये पर कॉलम, मुझे हर कॉलम को यहाँ पे आइडेंटिफाई करा है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसको हटा सकते हैं अपने डेटा को, अपनी क्वेरी को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये क्या बोल रहा है, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ सिंगल लाइन में, तो थोड़ा सा इजी रहेगा समझने में, ठीक है। देखिए अभी ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी दिया है, ठीक है, 101 एंड इंक्रीमेंटल वैल्यू 1, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, दिस वन, एंड इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ, और इसको भी हटा देते हैं, ठीक, और इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टेबल को ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप TBL टेबल EMPLOY, ठीक, एंड देन रन। अब मैंने टेबल को ड्रॉप कर दिया और इस आइडेंटिटी को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से कट कर दिया है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को यहाँ से रन करूंगा, दोबारा से मैं टेबल क्रिएट करूंगा, और जब मैंने यहाँ पे टेबल को क्रिएट कर दिया है, अब मैं इस टेबल को यहाँ से इसको, इस कॉलम को यहाँ से रन करूंगा। इनकरेक्ट सिंटेक्स, कहीं पे हमारे पास जो सिंटेक्स है वो इनकरेक्ट है, ये वाला, ठीक। चलो, आई होप एवरीथिंग इज फाइन, राइट। अब देखते हैं क्या एरर आता है, कॉलम नेम और नंबर ऑफ सप्लाइड वैल्यू डज नॉट मैच टेबल डेफिनेशन, ये है मुझे एरर मिल रहा है, ठीक, ये एरर मुझे यहाँ पे पास हो रहा है। अब इस एरर का मतलब क्या है, ठीक, मैं कुछ बताऊंगा नहीं, हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। यहाँ पे आता हूँ, मैंने पेस्ट कर दिया जो मैंने कट किया था आइडेंटिटी को, ठीक, आइडेंटिटी को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, और अब मैं इस टेबल को यहाँ से करूंगा ड्रॉप, ठीक, दोबारा से, एंड देन अब मैं इस टेबल को यहाँ से करूंगा क्रिएट, एंड देन अब मैं इसको यहाँ से करूंगा रन। अब क्या हुआ, मेरा टेबल, जो टेबल है एम्प्लॉय, उसके अंदर मैंने डेटा को इंसर्ट करा दिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस को यहाँ से चेक करेंगे, रन, एम्प्लॉय आईडी 101 12 13 145, दैट मीन कि मेरा इंक्रीमेंटल वैल्यू जो है 1 होना चाहिए, और जो स्टार्टिंग वैल्यू है 101 से हो। आप इसको 100 कर सकते हो, 200, 300, 400, 1000, कुछ भी कर सकते हो, और इंक्रीमेंटल 1 2 3 जो भी करना चाहे, अगर 2 कर देंगे तो फिर जो है टू, आफ्टर 2 इंक्रीमेंटल, दो वैल्यू के गैप के बाद में जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे सप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे उसको यहाँ पे उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। देखिए एज पर 1 2 3 4 हमारे पास 4 कॉलम है, बट यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5, तो आइडेंटिटी क्या होता है, ऑटोमेटिकली ही ले लेता है। ये हम मोस्टली क्यों क्रिएट करते हैं, सेफर साइड आप अगर इसको यूज करते हैं तो उसमें कंडीशन में क्या होगा, कल को किसी टेबल में अगर आपके पास प्राइमरी की नहीं है तो उस कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं, एक इंडेक्सिंग टाइप का हम लोग यूज करते हैं आइडेंटिटी को, ठीक है। तो ये है आपका आइडेंटिटी, आप इसको 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 101 से कर सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है। बट मैंने शायद लास्ट वीडियो में कभी बताया नहीं बताया, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो हम सीक्वेंस में नहीं चल पाएंगे, कई बार होता है कि माइंड से स्किप कर जाता है, तो जैसे जैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, मतलब काम करेंगे तो चीज़ें माइंड में आएगी, तो मैं उसको एक्सप्लेन करते जाऊँगा, ठीक है। तो ये है मेरा अपना जो है टेबल क्रिएट का। अब मुझे टेबल दिख गया है, लेकिन मुझे टेबल अपने डेटाबेस में दिखना है, तो मेरा डेटाबेस क्या है, यहाँ पे डेटाबेस कहीं दिख रहा है,
यहाँ पे मेरा डेटाबेस ही नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, राइट क्लिक एंड देन रिफ्रेश, YTDB। देखो अब इसके अंदर मेरे पास एक टेबल है, ये टेबल है एम्प्लॉय का, ठीक है। अब क्या है, जैसे मेरा ये टेबल क्रिएट हुआ, मुझे ये टेबल दोबारा क्रिएट करना है। तो मेन वीडियो बनाने का मोटिव ये, जब मैं इसको दोबारा क्रिएट कर रहा हूँ तो ये क्या कह रहा है, देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम एम्प्लॉय इन द डेटाबेस। मतलब कि ये डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी मेरा टेबल क्रिएटेड है, आप इस टेबल को क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे टेबल क्रिएट करना है, क्योंकि ये जो टेबल है, ये टेबल है DBO, इस स्कीमा के अंडर में आता है DBO। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक और एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करना है जो कि मेरे सेल्स एम्प्लॉय है, या ये कह सकते हैं कि मेरा जो किसी भी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है, नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, आपके पास सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स है, HR है, एडमिन है, IT है, ये सारे हैं। तो आपके पास फॉर एग्जांपल आपको अपना डेटाबेस मेंटेन करना है सभी एम्प्लॉय के हिसाब से, ठीक है। HR डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय हो अलग होने चाहिए, और जो है आपका सेल्स के डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हो अलग होने चाहिए। तो इन सबको मेंटेन करना है। तो आपने क्या किया, सेल्स के लिए आपने वो DB बना दिया SLA, HR के लिए आपने बना दिया HR, या कुछ और नाम दे दिया, यहाँ पे दे दिया ADM, और यहाँ पे IT है तो यहाँ पे डाल दिया आपने IT। तो इस तरह से आपने अपना डेटाबेस क्रिएट करना है, आपको डेटाबेस क्रिएट करना मतलब टेबल क्रिएट करना है। तो आपको इस तरह कुछ स्कीमा डिफाइन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक टेबल क्रिएट करता हूँ। तो इस टेबल में मैं शो करूंगा कि कैसे हम लोग एक दूसरा इसी सेम डेटाबेस के अंदर सेम नेम से टेबल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारे पास मल्टीपल एम्प्लॉय टेबल है, बट डिपार्टमेंट वाइज है। मुझे ये दो चीजें होती है, या तो आप एक एम्प्लॉय टेबल रख दीजिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, या आप एक डिपार्टमेंट वाइज रख दीजिए। सेल्स एम्प्लॉय अलग है, HR अलग है, एडमिन अलग है, IT अलग है। तो इस तरह का आपको डिपार्टमेंट बना, लेकिन आपके पास डेटाबेस एक ही है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, मुझे ये टेबल क्रिएट करना है फॉर एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्रिएट टेबल, सेम टेबल मैंने यहाँ पे दिया यहाँ पे, एंड देन इसको मैंने रन कर दिया। और जैसे मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा एंड देन F4, तो अब मुझे क्या वैल्यू मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं, देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम एंड एम्प्लॉय इन द डेटाबेस। अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हैं, विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं, डॉट एंड देन दिस वन एंड दिस वन। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो इसको जाके मैं ऐसे रन करूंगा तो ये मेरा काम नहीं करेगा। The specified schema name SL either does not exist or you do not have permission to use it। मतलब कि या तो मेरे पास परमिशन नहीं है, या तो फिर हमारे पास ये एग्जिट नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या क्या देखा है, हमने ये देखा है क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल का कॉन्सेप्ट ये होता है, एंड टेबल नेम, राइट, क्रिएट डेटाबेस नेम, ठीक। तो मतलब डेटाबेस नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेटाबेस नेम दे देते हैं। तो क्रिएट का जो कॉन्सेप्ट है ऐसे ही होता है। अब हम यहाँ पे करेंगे क्रिएट स्कीमा, क्रिएट ऐसे स्कीमा, स्कीमा का नेम क्या है SL, ठीक। अब हम इसको यहाँ पे रन करेंगे एंड देन F5। मेरा स्कीमा रेडी हो चुका है। अगर मुझे अपने स्कीमा को देखना है कि मेरे डेटाबेस में कितने सारे स्कीमा है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम SYS डॉट स्कीमाज, ठीक, F5 रन कर दिया। ये देखिए मेरा SL वाला स्कीमा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर आपको और स्कीमा क्रिएट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट स्कीमा। अब हम यहाँ पे रखेंगे ADM, एडमिन के लिए हम बना देते हैं, ठीक। तो ये भी हो गया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे अपने टेबल में, इस टेबल को यहाँ पे आऊंगा, कॉपी करूंगा, सॉरी कट कर देता हूँ। अब नीचे लेके आते हैं, हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे, देन F5। मेरा एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो चुका है, इसी डेटाबेस के अंदर है, जो ये यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे डेटाबेस शो कर रहा है, और यही डेटाबेस हमने सेलेक्ट किया हुआ है, और इसी डेटाबेस के अंदर हमारा स्कीमा शो करेगा, ठीक। तो ये है ओवरऑल यूज कर, कैसे हम जो है एक ही डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको यही टेबल क्रिएट करना है फॉर एडमिन के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ SL की जगह ADM डाल देते हैं, ठीक। SQL सर्वर क्या कहते हैं, केस सेंसिटिव नहीं होता, तो इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, 5। एंड देन अब मैं यहाँ पे आऊंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLOI एम्प्लॉय, ठीक। मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ। देखिए अब हम इसको रन करेंगे, ये कैसे देखना है ये भी तो देखना होता है, हमारे टेबल शो कैसे होता है। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया एंड देन इसको ही कॉपी किया एंड देन पेस्ट। अब मैं यहाँ से इसको F5 से रन करूंगा, तो देखिए मुझे टेबल कैसे शो हो रहा है, देख रहे हैं।
ये मुझे टेबल शो हो रहा है। लेकिन ऐसे कैसे? हमने तो टेबल, तो ये मुझे शो हो रहा है, बट मैंने तो टेबल क्रिएट किया है। जो हमने एसएल वाला टेबल क्रिएट किया है, सेल्स वाला और एडमिन वाला जो टेबल क्रिएट किया है, उसके अंदर तो हमारे पास हमने डेटा इंसर्ट ही नहीं करा है, जस्ट हमने टेबल ही क्रिएट किया है। तो ये कैसे हो सकता है? तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम उसको ऐसे नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे से एसएल डॉट एडीएम डॉट सॉरी एडीएम डॉट इट। नाउ आई एम गोइंग टू रन। अब देखिए मेरे पास ये सारे के सारे टेबल, देखो जो जिस सीक्वेंस में है वही टेबल शो करेगा। पहला टेबल मेरा बाय डिफॉल्ट टेबल है डीबीओ वाला, सेकंड सेल्स वाला और थर्ड वन इज मेरा एडीएम एम्प्लॉय वाला। और अगर हम उसको यहाँ पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे अभी मेरे पास कुछ शो नहीं कर रहा, मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा एंड देन टेबल। ये देखिए दिख गया, ये है हमारा एडीएम टेबल एम्प्लॉय, ये है मेरा डीबीओ एम्प्लॉय, ये मेरा एसएल एम्प्लॉय। तो इस तरह से आप सेम डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल क्रिएट कर सकते हैं विद सेम नेम, बट आपको स्कीमा चेंज करना पड़ेगा। स्कीमा कैसे क्रिएट किया जाता है वो मैंने बता दिया है, स्कीमा को कैसे देखना है वो भी हमने बता दिया। फॉर एग्जाम्पल अब आपको जो है अपने सिस्टम के अंदर, अपने डेटाबेस के अंदर आपको देखना है कि कितना वो है, क्या कहते हैं, कितने टेबल्स क्रिएट किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कोई दूसरा, यूज डेटा लैब। अभी मैं दूसरा डेटाबेस सेलेक्ट करता हूँ, यूज डेटा लैब, ये वाला डेटाबेस। बट आपको पता नहीं, फॉर एग्जांपल आप किसी टेबल पे आप काम कर रहे थे बट आप भूल गए, आपको याद नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम SYS डॉट TB टेबल्स, ठीक, F5। ये देखिए इसके अंदर इतने सारे टेबल हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा वो लग रहा है, मतलब कितने सारे टेबल हैं, थोड़ा सा वो ऑकवर्ड लग रहा है, तो हम यहाँ पे YTDB कर सकते हैं एंड देन F5। अब हम यहाँ पे इसको रन करेंगे F5 से। देखिए हमने 3 टेबल एम्प्लॉय के नाम से क्रिएट किया, ये तीनों का तीनों टेबल उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर शो करेगा। तो हाउ टू शो टेबल वो हमने देखा है, और कैसे ही हम सेम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, मतलब विद सेम नेम मल्टीपल टेबल क्रिएट कर सकते हैं विद सेम नेम इन अ सेम डेटाबेस। तो ये हमने देखा। स्कीमा कैसे क्रिएट किया जाता है हमने वो देखा है। अब हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में डेटाबेस बहुत सारे हैं बट आपको याद नहीं है। देखो पहली चीज, ये सारी क्वेरी याद नहीं की जा सकती, आपको प्रैक्टिस करके आती है या फिर आप थोड़ा बहुत कहीं बोलते हैं तो गूगल कर लेते हैं, और गूगल हमेशा उसी की हेल्प करता है जिसको ऑलरेडी कुछ थोड़ा बहुत पता होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, डेटाबेस देखना है। तो डेटाबेस देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे वेट SE सेलेक्ट, नहीं SE डॉट हेल्प DB, आई थिंक दिस वन इज राइट। हाँ, SP हेल्प DB। जब आप SP हेल्प DB यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे आपको सारा का सारा डेटाबेस दिख जाता है। जो भी आपका डेटाबेस है उसका साइज क्या है, उसका ऑनर कौन है, और उसके किस तरह को क्रिएट किया गया है, स्टेटस क्या है, कंपैटिबिलिटी लेवल क्या है, ये सारा का सारा यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। तो यह है SP हेल्प DB। एक और मेथड है उसके थ्रू भी करते हैं, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा भरोसा करता नहीं, ये मेरा ज़्यादा परफेक्टली है। और हाँ, इसके पहले हम एग्जीक्यूट भी लगा सकते हैं। देखते हैं क्या नाम है, EXEC, ठीक, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जीक्यूट मतलब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। SP क्या है, स्टोर प्रोसीजर। जो भी आपको कोई भी क्वेरी आपको SQL सर्वर में दिख रहा है SP से क्रिएटेड है, SP से स्टार्टिंग है, दैट मीन कि दैट इज ए स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, जैसे कि आप मंथ MTD कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और आप बार बार उसे यूज कर रहे हैं, तो आपको बार बार लिखना पड़ रहा है, तो उसको एक स्टोर प्रोसीजर में पास करा दीजिए, काम खत्म, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा था क्योंकि यहाँ पे SP आ गया तो मैं इसलिए उसको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा था। तो हमारा जो दूसरा डेटाबेस को व्यू करने का जो अपने पास कमांड है या कह सकते स्टोर प्रोसीजर है, वो है, एक है एग्जीक्यूट SP डेटाबेस, दिस वन। यहाँ पे इसको हम रन करेंगे एंड देन यहाँ पे हम जब इसको रन करते हैं इस कमांड को, तो हमें डेटाबेस नेम, डेटाबेस साइज एंड रिमार्क्स में आता है नल। बट ये अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ऑनर कौन है, ऑन स्टेटस क्या है, कॉम्पैटिबिलिटी क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो यूजली पर्सनली मैं यूज करता हूँ इसको, क्योंकि इसके बेस पे मुझे और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बट आपके ऊपर चॉइस है, आप कौन सा यूज करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये है ओवरऑल स्कीमा को कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे टेबल को क्रिएट किया जाता है, और कैसे हम लोगों ने मतलब कैसे हम टेबल को देख सकते हैं, कैसे डेटाबेस को देख सकते हैं, कैसे हम अपना जो भी हमने स्कीमा क्रिएट किया उसको कैसे देख सकते हैं। ये ओवरऑल था। आई थिंक यस, ये बेसिक है बट छोटी छोटी चीज़ें हैं, कई बार हमें ही ज़रूरत पड़ती है और हमें पता नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो
आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा ऑल्टर एंड अपडेट। ऑल्टर एंड अपडेट, यस आई विल एक्सप्लेन ऑल्टर एंड अपडेट और ड्रॉप एंड ट्रंकेट। दोनों में से एक वीडियो मेरा श्योर रहेगा। ड्रॉप, ट्रंकेट एंड डिलीट, ये तीनों के तीनों मैं एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। इवन ऑल्टर में भी कुछ पार्ट रहेगा बट सेपरेटली मैं क्रिएट करूंगा, सो दैट मतलब मोर इजी रहे और अंडरस्टैंडेबल रहे, ताकि ज़्यादा टाइम एफर्ट ना लगाना पड़े आपको सीखने में। विद कंसेप्ट के साथ काम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।